जिस तरह से हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय नहर के बारे में पढ़ा था, वैसे ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है कि भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली रेखा का क्या नाम है। तो ये सबको याद रखता है, रेड क्लिफ रेखा सबको याद है। ऐसे ही भारत और चीन वाला मैकमोहन रेखा सबको याद है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि 24वीं समानांतर रेखा और सर्क्रिक रेखा, 24वीं समानांतर रेखा और सर्क्रिक रेखा भी भारत और पाकिस्तान के बीच में ही खींची गई है। तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 रेखा, रेड क्लिफ रेखा, 24वीं समानांतर रेखा और सर्क्रिक रेखा। अब यहाँ पर भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। डुरंड रेखा के लिए विशेष बात देखना है। डुरंड जो है भारत और अफगानिस्तान को भी अलग करता है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी अलग करता है। यानी ये अफगानिस्तान को 2 देशों से अलग करता है, एक आपको भारत से भी और दूसरा पाकिस्तान से भी। फिर 17वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। तो यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है 17वीं के लिए वियतनाम, ठीक है, 17वीं के लिए वियतनाम, ठीक है, और 38वीं के लिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो आपको याद रखना है 17वीं 38 को, 17वीं 38 को, 17वीं से आपका वियतनाम दिमाग में रहेगा तो उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम, और को से आपको कोरिया दिमाग में रहेगा तो 38 उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। तो 17 जो है उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम और 38वीं जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 49वीं जो है वह यूएसए यानी अमेरिका को कनाडा से अलग करती है, 49वीं रेखा। 141वीं भी यूएसए और कनाडा को ही अलग करती है। तो 49वीं और 141 आपके लिए सेम है, मतलब 2 देशों के बीच, और दोनों देश क्या है? सेम है। कौन कौन? अमेरिका और कनाडा। मैगिनॉट, ये इंपॉर्टेंट है। मैगिनॉट आपका फ्रांस और जर्मनी को अलग करता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सिगफ्राइड, ये भी फ्रांस और जर्मनी को ही अलग करता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में मैगिनॉट पूछता है। ओडरनिसे और हिडेनबर्ग, ये दोनों पोलैंड और जर्मनी को अलग करता है। ओडरनिसे और हिडेनबर्ग दोनों किसको? पोलैंड और जर्मनी को अलग करता है। और लास्ट जो है आपका मेन रहीम, ये आपको रूस और फिनलैंड को अलग करता है। अब जैसे यहाँ पे याद करना है आपको, रेड क्लिफ को विशेष ध्यान से याद कर लेना है, मैकमोहन को, डुरंड को। 17वीं 38वीं के लिए ट्रिक बता दिए हैं, याद रहेगा। उसके बाद से 49वीं और ये मैगिनॉट और ये हिडेनबर्ग, इतना आप लोग को जरूर अच्छे तरीका से याद कर लेना है। और उम्मीद है इसको 1-2 बार आप लोग देख लीजिएगा तो ये याद भी हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में।